हाय गाइस। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप कि तुमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, हाँ, कुछ सिद्धांत जो केमिस्ट्री में यूज होते थे, बस उतना था एक्चुअली में। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो प्योर केमिस्ट्री होगा। तो आज है ना, हम कुछ कहानियां पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कुछ कहानियां पढ़ेंगे। वो कहानियां हैं, तुमने नाम सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर पीरियडिक टेबल आती है, ठीक है। ये पीरियडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 10th 9th क्लास से स्टार्ट होती है, 9th 10th, ठीक है। इससे पहले से भी कुछ एलिमेंट्स के नाम तो तुम सुन ही लेते हो। और रिसर्च लेवल तक, ठीक है। 12th जाओ, इंजीनियरिंग पढ़ो, डॉक्टरेट लेवल पे पढ़ो, ठीक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए एक हर जो रिसर्च है वो पूरी तरह से पीरियडिक टेबल पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो ये कैसे डेवलप हुई, इसके क्या कारण थे, और वास्तव में हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। अगर ये डेवलप नहीं होती तो भी चल सकता था ना। तो हम आज ये सब चीजें पढ़ेंगे। देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहले क्या था बेटा, हमारे पास स्टार्टिंग में लगभग 31 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 1860 के पास आज हम है ना हिस्ट्री की बात करते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा इसलिए। चलो बस आराम से कहानी सुनो बैठ के, ठीक है। 1860 की कुछ इसमें से तुमने पार्ट है ना 10th में भी पढ़ लिया होगा अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो। 1860 में लगभग हमारे पास 31 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है। 31 एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्हें हम जानते थे। तो पॉसिबल था कि भाई 30 ही एलिमेंट है, हर एक की प्रॉपर्टी अलग अलग बेटा स्टडी कर लो तो चलेगा, ठीक है। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, धीमे धीमे ये एलिमेंट्स की संख्या है ना बढ़ने लगी, ठीक है। धीमे धीमे ये एलिमेंट्स की संख्या जब इंक्रीज होने लगी और लगभग 1865 तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है, ये संख्या बढ़ के 63 एलिमेंट्स हो गई। तो फिर समस्या आने लगी कि भाई 65 एलिमेंट है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे मैं कब तक एक एक को याद रखूं। एक एक को याद करना एक अलग चीज है, नाम तो याद हो जाते हैं, जैसे 65 तुम्हारे दोस्त हैं तो 65 के फ्रेंड्स के नाम तुम्हें याद होंगे, गारंटी है, ठीक है। साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन हर एक की अपनी प्रॉपर्टीज, हर एक की कुछ खास बात, ठीक है। और अगर वो ज्यादा करीब है तो याद भी रहता है, लेकिन ज्यादा करीब नहीं है तो याद नहीं रहता है ना। जिसकी जब जरूरत पड़ती है तभी उसकी याद आती है ना। तो 63 एलिमेंट्स हो गए 1865 तक पहुंचते पहुंचते। तो फिर समस्या आई कि कुछ ऐसा करना पड़े जिससे थोड़ा सिस्टमेटिकली अरेंज हो जाए। एक जैसे लोगों को एक तरफ रख दो, एक जैसे लोगों को एक तरफ रख दो, एक तरफ जैसे एक जैसे लोगों को एक तरफ जैसे रख दो। फॉर एग्जांपल जैसे आज सोसाइटी में तुम देखते हो हिंदू है, मुस्लिम है ना, क्रिश्चियन है, फिर ईसाई लोग, ठीक है, सिख लोग भी हैं। तो ये सोसाइटी कैसे डिवाइड हुई, एक्चुअली में पहले पूरी तरह से एक ही तरीके के ह्यूमन हुआ करते थे, ठीक है। एक ही स्क्रिप्चर को फॉलो करते थे, एक ही रूल फॉलो करते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जो लोग ज्यादा नॉनवेज खाने वाले हैं, ठीक है, जिन पे कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, तो फिर उनके लिए मौलवी ने कुछ रूल्स बना दिए कि तुम पे कंट्रोल नहीं होता है तो तुम इस तरीके से अरेंज करो, ठीक है। फ्राइडे को तुमको मतलब मांस नहीं खाना है, ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी डेवलप हो गई, जीसस आए, ठीक है। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि सोसाइटी में डिवीजन होने लगा। अदरवाइज तुम पुरानी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो मैं कभी भी हमारे वैदिक स्क्रिप्चर में देख लो, चाहे बाइबल देख लो उठा के, चाहे कुरान देख लो, कहीं भी है ना। और ये जो सिख लोगों का होता है, ठीक है, गुरु नानक जी ने जो लिखा है संहिता, ठीक है, गुरु नानक संहिता, ठीक है, उसमें कहीं भी तुम्हें हिंदू मुस्लिम ऐसे सब शब्द नहीं मिलेंगे। ये सब बाद में डेवलप हुआ खेल है। तो ऐसे ही समझने की कोशिश करो कि फिर क्या हुआ कि सिस्टमैटिकली अरेंज करना चाहा कि एक तरीके के लोगों को एक तरफ रख दो। मान लीजिए उनको ए क्लास नाम दे दिया, फिर दूसरे को बी क्लास नाम दे दिया, समझ में आ रहा है, ऐसे सी क्लास नाम दे दिया। तो अलग अलग डिवीजन होने लगे। कोई डाउट इसमें? तो ऐसे ही पीरियडिक टेबल के अलग अलग डिवीजन हुए। इसलिए हमें जरूरत पड़ी क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और सिस्टमेटिक कोई अप्रोच नहीं था कैसे सबकी प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। तो फिर क्या किया, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बनाना स्टार्ट किया। तो फिर यहां से हम स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ पीरियडिक टेबल। जनरेशन ऑफ, चलो बेटा, जनरेशन ऑफ पीरियडिक टेबल,
ठीक है। जनरेशन ऑफ पीरियडिक टेबल स्टार्ट हुई तो इसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट एक्चुअली में सामने आए। सबसे पहले डोबरनियर ट्राइड्स, ये तुम 10th में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक साइंटिस्ट था जोहन वोल्फगैंग डोबरनियर, इसने सबसे पहले सिस्टमैटिक अप्रोच दिया बेटा पीरियडिक टेबल के लिए, ठीक है। और ये बात है लगभग इन दी बिगिनिंग ऑफ 1800s, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है। और एग्जैक्टली अगर बात करोगे तो तुम 1829 या समथिंग की बात है, ठीक है। 1829 में, यहां लिख रहा हूं मैं, ये सब पॉइंट्स तो मैं लिखने हैं। इन 1829, ठीक है, इसने क्या किया बेटा, ये बोला कि 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, ऐसे देखो, इन 1829 ही अरेंज्ड, सॉरी सेंटेंस मिटा दो, चलो। इन 1829 ही अरेंज्ड द 3 elements in a sequence of increasing atomic masses, increasing atomic masses from top to bottom, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, एक इसने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया। फिर इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाला एक ट्राइड दिया था इसने, और एक दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का, ठीक है। ये 3 चीजें दी इसने बोला कि ऊपर से नीचे, मतलब 3 एलिमेंट एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिए, और बोला कि ऊपर से नीचे जब हम मूव कर रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक मास क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज इसने क्या बोली, सब जगह ऐसा होगा, यहां पे भी ऐसा होगा, ठीक है। दूसरी चीज इसने क्या बोली कि जो मिडिल एलिमेंट है, जो बेटा क्या है, मिडिल एलिमेंट है, मतलब सोडियम जो है, ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, मतलब एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। मैं शॉर्ट में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये 10th में डिटेल में आता है, ठीक है। और इतना जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं इतना ही तो मैं लिखना है बस, नोट्स में भी, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट कितना होगा बेटा, इसने बोला कि फर्स्ट एटम का, फर्स्ट एलिमेंट का मास और थर्ड एलिमेंट के मास का तुम लोग एवरेज निकाल दो, जितना भी एवरेज आएगा उतना मिडिल एलिमेंट का मास होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, ठीक है, मैं यहां समझाता हूं। फॉर एग्जांपल लिथियम जो है बेटा उसका मास कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद पोटेशियम जो है बेटा उसका मास कितना होता है, 39 होता है। तो बताओ सोडियम का कितना होगा, डोबरनियर के हिसाब से पूछता है, ठीक है। तो तुमको सिंपल Na मास, ठीक है, मास ऑफ Na एटम कितना होगा, फर्स्ट को जोड़ो, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, 46/2 दैट इज 23। हाँ, सोडियम का 23 ही होता है, तो इसका मास निकल के आ गया 23, ठीक है। तो ये किसने बताया, ये डोबरनियर ने बताया। अच्छा, इसके बाद इसने ये बता तो दिया, लेकिन ठीक से देखो, इसने केवल ये 9 एलिमेंट के लिए ही बताया, इसके अलावा भी लगभग इससे ज्यादा, लगभग 30-35 एलिमेंट इससे ज्यादा एग्जिस्ट करते थे। तो बाकी के एलिमेंट्स का क्या, उसके लिए इसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो लिमिटेशंस अगर मैं लिखता हूं डोबरनियर ट्राइड की, तो मैं क्या लिखूंगा कि he gave only 3 ट्राइड्स। ये ट्राइड क्यों बोल रहा हूं, सिंपल 3 एलिमेंट है एक सीक्वेंस में, इसलिए इसको इसने ट्राइड बोल दिया है, ठीक है। he gave only 3 ट्राइड्स, he gave only 3 ट्राइड्स, जो कि मैंने यहां लिखे हुए, नो इंफॉर्मेशन अबाउट other existing existed elements,
ये समझ में आ रहा है तुम्हारे? तो ये क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन थी। ठीक है, बाकी के एलिमेंट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 ट्राइड देके छोड़ गया। इसी सीक्वेंस में जब आगे बढ़ते रहे तो बेटा क्या हुआ, एक भाई साहब और आए, ठीक है, और वो भाई साहब का नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था बेटा? न्यूलैंड। सर आपको ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा बेटा? फास्ट एक्चुअली में मैं इसलिए जा रहा हूं, ये सब 10th में आ गया है और केवल तुम्हें कहानी सुनानी है मुझे, ठीक है। असली शुरू होगा हमारा खेल जब हम बात करेंगे किसकी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, ठीक है, वहां से मेन शुरू होता है। ये तो सब तुम्हारे हिस्ट्री है, ठीक है। तो न्यूलैंड भाई साहब आए अराउंड 1865 की ये बात है, ठीक है, और इसका पूरा नाम है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, ठीक है। ये भाई साहब आए, इनकी एक खासियत थी, ये म्यूजिक से बड़ा प्यार करते थे, ठीक है, ही लव्स म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक से बड़ा इन्हें प्यार था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, म्यूजिक के ही देखा देखी इन्होंने एलिमेंट्स को 8 मतलब ऑक्टेव, तुमने वैसे थोड़ा बहुत पढ़ा था, न्यूलैंड ने क्या दिया, ऑक्टेव का रूल दिया था, ऑक्ट मतलब 8, है ना। तो इसने बोला कि हम जैसे संगीत के सुरों को, ठीक है, तुम चाहे क्लासिकल म्यूजिक की बात करो चाहे वेस्टर्न म्यूजिक की बात करो, हर म्यूजिक 7 सुरों पे डिपेंड होता है ना। तो पहले तो 7 वेरिएशन करेंगे, जो 8वां होगा उसका स्वर जो होगा वो पहले से कुछ मिलता जुलता होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल सा रे गा मा पा धा नी, फिर से जो सा आ रहा है वो लगभग पहले से मिलता हुआ होगा, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए, और ये केमिस्ट भी थे, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब वो मिक्स कैसे किया कि भाई सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से यहां दोबारा ये सा आ गया। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? चलो अब एलिमेंट अरेंज करते हैं उस समय, न्यूलैंड के समय तक, ठीक है। कुछ पॉइंट्स तुम्हें याद रखने इसके बारे में। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in order of increasing atomic masses, ये सब पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें। पहला पॉइंट ये हो गया इंक्रीजिंग एटॉमिक masses and the property of every eighth element is reside with first one, ठीक है। तो पहला क्या दिया, उस समय नोबेल गैस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो इसने 8 के ग्रुप बना दिए, ठीक है। इसी को लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव। 8 के ग्रुप बनाए, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा, ठीक है। तो लिथियम से, हाइड्रोजन डिस्कवर नहीं हुआ था, लिथियम, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन नहीं आया था उस समय, नोबेल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो फिर यहां पे डायरेक्ट सोडियम, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद सीधा पोटेशियम, ठीक है। ये इस तरीके से। तो इसने बोला देखो, लिथियम के बाद जो 8वां एलिमेंट सोडियम आ रहा है, उन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। हाँ, होती है, ठीक है, सच में होती है, ठीक है। ऐसे पोटेशियम और कैल्शियम तक गए भाई साहब, ठीक है। ऐसे इसने लगभग ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ही अरेंज
अराउंड 56 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स अरेंज किए बेटा इसने? 56 एलिमेंट इसने अरेंज किए। देखो अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को अच्छे से सुनो और एक एक पॉइंट को उतारते जाना है, ठीक है? तो 56 एलिमेंट इसने अरेंज किए, ठीक है? बट लिमिटेशंस कहां आती है इसकी? अब लिमिटेशंस की बात आती है। अरेंज तो कर दिए, सब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही थे। लिमिटेशंस कहां आई कि इट्स दिस लॉ, ऐसे लिखो, फर्स्ट लिखोगे दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव, दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव was only applicable, ठीक है? was only applicable perfectly up to calcium only, ठीक है? सेकेंड पॉइंट, कैल्शियम तक ही रहेगा, ठीक है? पहले तो इसकी ये लिमिटेशन हो गई। सेकेंड, अगर हम सेकेंड पॉइंट की इसकी बात करते हैं बेटा, तो इसने बोला कि लगभग 56, ठीक है, 56 एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, इससे ज्यादा है। ही डिक्लेयर्ड देयर इज नो एलिमेंट ऐसे देखो, देयर विल बी नो एलिमेंट इन फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम दीज। तो जितने इसने डिस्कवर कर दिए थे, ठीक है, ऐसा नहीं कैल्शियम तक रुक गया था, 56 एलिमेंट्स तक गया था, ठीक है, लेकिन इसने बोल दिया कि 56 के बाद कोई एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? 63 तक गया था, ठीक है, 63 के बाद कोई एलिमेंट नहीं होगा। यहां 63 कर लेना बेटा, इसे सही कर लेना, 63 एलिमेंट्स तक गया है, ठीक है? कहीं कहीं 56 में आंसर मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट 63 है, ठीक है? देयर विल बी नो एलिमेंट इन फ्यूचर अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्ट वन, ठीक है? ये दो लिमिटेशन इसकी रही, ठीक है? इसके बाद अच्छा, एक और लिमिटेशन दिमाग से निकल गई मेरे, सॉरी। इसने बोला ही अरेंज्ड some elements in same slot मतलब एक ही उसमें, ठीक है, सेम स्लॉट having different properties, जबकि इसका खुद का रूल क्या था? खुद का रूल ये था कि एक स्लॉट में आने वाले हर एलिमेंट, 8वां एलिमेंट ये होगा, सोडियम का 8वां एलिमेंट ये होगा, तो सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन इसने कुछ स्लॉट में ऐसे एलिमेंट रखे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग वेरी हो रही थी, ठीक है? तो ये तीन इसकी लिमिटेशन रही, ठीक है? इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, तो एक भाई साहब आए जिनका नाम है मेंडलीव। ये मेंडलीव के बारे में हम आज और पढ़ेंगे, अदरवाइज इसके बाद हम यहाँ पे अपना डिस्कशन खत्म कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा। ये थोड़ा हिस्ट्री थी पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब जो स्टार्ट होगा वो तुम्हारे लिए न्यू होगा, ठीक है? मेंडलीव के बाद तो मेंडलीव आया, लगभग मेंडलीव और भी इसके साथ कुछ साइंटिस्ट काम करते रहे, ठीक है? लेकिन लगभग जो फाइनल कंक्लूजन है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, बस क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, ना एग्जाम में कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा किसने रिसर्च किया क्या किया। केवल जो नाम है, ट्राइड क्या होता है, डोबरनियर का समझ में आना चाहिए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है, भाई इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में उसने क्या किया कि एवरी 8th एलिमेंट have similar properties and they arrange in their increasing atomic mass order। ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव है, उसकी लिमिटेशन बता दी। अब मेंडलीव पे आओ। थर्ड ये है जिसने कंक्लूजन की बात बोली, जिसने सार बोला, ये वो नहीं, इसने कंक्लूजन दिया, और यहां से असली प्रेडिक्शन स्टार्ट होता है। ये पहला वो साइंटिस्ट है जिसने
असली स्टेटमेंट दिया कि हाँ, और ये प्रूफ भी हुआ। ठीक है, तो मेंडलीव ने कंक्लूजन जो दिया वो अराउंड 1905 के ओर पास आया, ये याद रखना थोड़ा सा। किसके ओर पास आया बेटा? 1905 के ओर पास। ही अरेंज्ड, पॉइंट्स लिख लो, क्या बोला इसने? इसने हमेशा की तरह डोवर्नियर ने, न्यूलैंड ने जैसे अरेंज किया, इसने भी वही बोला कि एलिमेंट्स जो अरेंज होंगे वो कैसे अरेंज होंगे? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में ही अरेंज होंगे। किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। तो इसको थोड़ा टेक्निकली इसने बोला कि ऑल द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, पीरियडिक फंक्शन का मतलब तो यहां से अच्छे से मेंटेन होगा। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, बीच में 6 डिजिट छोड़ रहा हूं। इसके बाद जो 7वीं आ रही है वो सेम है, मतलब इसी के मल्टीप्लाई जैसी है। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्लियरली डिवाइड हो जाएगा। फिर 6 डिजिट छोड़ रहा हूं, फिर ये आई, फिर 6 डिजिट छोड़ दूं, उसके बाद फिर से 28 आ जाएगा। आ रहा है ना? तो इसको बोलते हैं पीरियडिक फंक्शन, जब एक रेगुलर टाइम इंटरवल मेंटेन हो रहा हो। ठीक है, तो ये याद रखना। तो मैं कहां पे था? मैं था बेटा ही अरेंज्ड एलिमेंट्स in increasing order of atomic masses। ठीक है, पहला पॉइंट इसी में कॉमा लगा के लिख लो, एटॉमिक मासेस, और इसी में बेटा मैंने आगे लिखा हुआ है सिमिलरिटीज इन, दो बेस हुए, एक तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और दूसरा जब रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट रिपीट होगा उसमें क्या होनी चाहिए? सिमिलरिटीज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, एट रेगुलर इंटरवल्स। बड़े आसान सी लैंग्वेज यूज की है जिससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ सके और तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे। किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप थोड़ा सा फोकस किया करिए। ठीक है, आराम से लिख सकते हो तुम। लिख लिया? तो इसने एक तो ये पॉइंट दिया बेटा। ठीक है, इसके बाद ये क्या बोलता है? इसके बाद ये नेक्स्ट बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये इसका स्टेटमेंट है। अगर तुमसे कोई मेंडलीव का स्टेटमेंट पूछता है तो तुम्हें यही लिखना पड़ेगा, द एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था, एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो पीरियडिक फंक्शन रिपीट होगा वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे होगा। क्या आराम से फोकस है बोर्ड पे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा? अच्छा, इसने बेटा एक नया कॉन्सेप्ट और इंट्रोड्यूस किया, वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ठीक है, इसने ये सब पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। ठीक है, नोटबुक में लिखने हैं। इसने क्या किया? ही अरेंज्ड रोज और कॉलम का नया कॉन्सेप्ट इसने डाला, जो आज हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखते हैं। रो और कॉलम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसने वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, एक बार बता देते हैं। मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा अपना फंडा है। ठीक है, याद कराने का, इसलिए मैं हमेशा बताता हूं। मान लो यहां पे कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाए, कोई यहां से खड़ा होकर ऑर्डर देता है गो। ठीक है, तो जब ये सीधा मूव कर रहा है इस सरफेस पे, तो मैंने क्या बोला? गो। इस प्रोनाउंसिएशन से याद रखना है गो। इस प्रोनाउंसिएशन से क्या रखना है? याद रखना है गो। और जब ये यहां पे मान लो खड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको बोला जाता है, ये नीचे गिरा। ठीक है, ये क्या होगा? नीचे बेटा गिरा। ठीक है, तो किसकी फाउंडेशन हुई? ग्रुप की फाउंडेशन हुई। समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूं।
और जब हम सीधे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गो मतलब रो हो रहा है, ठीक है, और नीचे जा रहे हैं जब क्या हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, ग्रुप को ही कॉलम बोलते हैं, ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, कॉलम। और जब सीधे जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, जब मैं ऐसे जाने की बात कर रहा हूं तो वो सब क्या होंगे बेटा, वो सब क्या होंगी, रोज होंगी, वो सब क्या होंगी, रोज होंगी। मतलब हॉरिजॉन्टली जब मैं मूव करता हूं, ठीक है, कैसे मूव करता हूं, जब मैं हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, रो की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं नीचे गिरता हूं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हूं, ऐसे ऐसे, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, ग्रुप की, मतलब कॉलम्स की बात कर रहा हूं। कैसे भी याद रखो, लेकिन ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे रोज इंपॉर्टेंट है, तो समझ में आ गया होगा, रो मतलब ऐसे, ग्रुप मतलब ऐसे, ठीक है, तो ऐसे शॉर्ट में याद रखना है, ग्रुप, सॉरी, रो, ग्रुप, ठीक है, नीचे जब जाएंगे तो ग्रुप, सीधे जाएंगे तो रोज। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब वैसे तुम 10th में पढ़ के आओ, ये मुझे भी पता है, ये मत सोचना बैठ के आराम से सही तुम पढ़ लिया पहले ही हमने, ठीक है, इसलिए वीडियो हम तुमको संडे को देने वाले हैं, सैटरडे संडे को आराम से बैठ के देखना, ठीक है। चलो, तो थर्ड पॉइंट इसने क्या बोला, ही अरेंज एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स पैटर्न, इन रोज एंड कॉलम पैटर्न, ठीक है, इसने रो कितनी दी, 7, कॉलम कितने दिए बेटा, ठीक है, सॉरी यहां पे नहीं, नेक्स्ट पॉइंट बना लो, रोज नेम्ड एज, इसने नाम क्या दिया, नेम्ड एज पीरियड्स, रोज को क्या बोल दिया बेटा, पीरियड्स, एंड कॉलम्स, कॉलम्स को इसने क्या बोल दिया, कॉलम्स नेम्ड एज, कॉलम नेम्ड एज ग्रुप्स, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम को इसने क्या बोला, ये रोज क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, या लिखना चाहो तो लिख लो हॉरिजॉन्टल, ठीक है बेटा। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, कैसे भी समझ लो तुम, ठीक है। मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटीज, कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, ठीक है, मैं वो पॉइंट्स बोल रहा हूं। मेंडलीव रिलाइड ऑन द सिमिलरिटीज इन द एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स। मेंडलीव का जो बेसिस था उसने और भी विश्वास किया बेटा, किस पे विश्वास किया, कि जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पे अरेंज हुए हैं। किसके बेस पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम देख चुके हो, ठीक है, किसे कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला देखना है तो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो सर्च कर सकते हो चैनल पे जाके एम्पिरिकल फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या किया, कुछ सिमिलरिटीज देखी एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पे, वो पॉइंट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। He recognized some elements not follow increasing atomic mass, ठीक है। लिमिटेशंस की बात आती है, किसकी बात आती है बेटा, लिमिटेशंस की। ये लिमिटेशंस कहां से आती हैं, एक्चुअली में होता क्या है, आज मैं हूं, ठीक है, मैं कुछ रूल्स बना जाता हूं, ठीक है, मेरी फैमिली कुछ मेरे रूल्स के हिसाब से चल रही होगी, कल को आज जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होगा, है ना, मतलब मेरा कोई डिसेंडर, जो भी मेरे घर में मेरा भाई है छोटा, ठीक है, या मेरा बेटा होगा, तो वो कल आएगा तो वो देखेगा कि जो मैंने सोचा था उसके हिसाब से आज हम सस्टेन नहीं कर सकते, तो कुछ चेंजेस करेगा। वो बोलेगा कि उनकी ये लिमिटेशंस थी, वो सब चीजें हम यहाँ काम नहीं करेंगी, तो वो चेंज करेगा, तो वो मेरी लिमिटेशंस हो गई, है ना। कुछ चीजें जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए लेकिन अब आगे आने वाले समय में वो काम नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गई, उनके लिए वो लिमिटेशंस हो जाएंगी, है ना। तो लिमिटेशंस ऐसे आती है। नेक्स्ट अभी क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी, उससे पहले लिमिटेशंस बता दी गई कि भाई ये चीज रह गई, इनके पीछे आगे आने वाला साइंटिस्ट काम करेगा। तो लिमिटेशंस की बात करें, ही रिकॉग्नाइज, सबसे पहले उसने क्या देखा, ही रिकॉग्नाइज सम ऑफ द एलिमेंट्स, ही रिकॉग्नाइज सम ऑफ द एलिमेंट्स नॉट follow increasing atomic mass order,
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर। और इस ये क्या बोल दिया आपने, ये कैसे पॉसिबल है ना? तो आप लोगों को तो ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये पॉसिबल है बेटा। ठीक है, कैसे पॉसिबल है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये वीडियो ही केवल 35 मिनट की होगी। ठीक है, इसके बाद जितनी वीडियोस होंगी 25 मिनट से ज्यादा की कोई वीडियो नहीं होगी इस चैप्टर की। ठीक है, आराम से, इसलिए खाली ये कहानी सुननी है बस तुम्हें। ठीक है, इसने क्या किया, जब ये एलिमेंट्स अरेंज कर रहा था तो इसने टेलेरियम, ठीक है, ये एक एलिमेंट है बेटा जिसका सिंबल होता है टीई, अरेंज्ड बिफोर आयोडीन। ठीक है, बिफोर आयोडीन, टेलेरियम को पहले अरेंज कर दिया किससे, आयोडीन से, जबकि इवन दो आयोडीन हैव लेस वेट देन टेलेरियम, मतलब टीई। ठीक है, आयोडीन का जो वेट है वो कम होता है बेटा किससे, टेलेरियम से। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ मूव करता हूं, अभी दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, लिख लिया? तो मैं देखो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, यहां से शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। पहला पॉइंट तो लिख दिया होगा, एग्जांपल लिख रहा हूं केवल कि जो टीई है उसको पहले अरेंज कर दिया आयोडीन से। ये आता है बेटा कौन से ग्रुप में आता है, देखो ओल्ड स्टाइल से, है ना, ओल्ड स्टाइल से टीओ। ठीक है, और यहां पे आता है ये 16th ग्रुप है, ये 17th ग्रुप है। फुल कलर ब्राइटनेस इन। ठीक है, ये देखो ये टेलेरियम रहा, ये आयोडीन रहा, तो हम जब ऐसे मूव करते हैं तो पहले कौन पड़ेगा, टेलेरियम पड़ेगा और आयोडीन बाद में पड़ेगा, जबकि आयोडीन का जो वेट है वो हैव लेस वेट, हैव मोर वेट। लेकिन फिर भी मेंडेलिव ने टेलेरियम को पहले अरेंज कर दिया, तो रूल वायोलेट हुआ ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला। ठीक है, यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फिर इसने और क्या बोला, एक तो इसने आइसोटोप की पोजीशन डिफाइन नहीं की थी। ठीक है, वो सब पॉइंट्स में हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा लिमिटेशन और बता देता हूं। इसने क्या किया, ही लेफ्ट सम गैप्स, he left some gaps in between for predicted elements, इसने कुछ अनुमान लगाया था। ठीक है, कुछ अनुमान लगाया कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो भविष्य में आएंगे, लेकिन अभी मैं उनका नाम नहीं बता सकता, उनकी ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं बता सकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए इसने क्या किया, एक अच्छा काम किया, कुछ के लिए इसने जगह छोड़ दी कि ये यहां पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल उस समय एग्जाम्पल मैं लेता हूं गैलियम एंड जर्मेनियम, नॉट डिस्कवर्ड बाय मेंडलीव, not discovered by the time of Mendeleev, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स के लिए इसने क्या किया बेटा कि ये जो है एल्यूमिनियम के नीचे तो आता है गैलियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का जो पीरियोडिक टेबल में एल्यूमिनियम वाला जो कॉलम है बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, ऐसे ही कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है। तो इसने है ना ये दोनों कॉलम खाली छोड़ दिए थे, ये दोनों जगह खाली छोड़ दी थी कि भाई यहां कुछ आएगा, लेकिन नाम नहीं पता था, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। तो इसने बोला कि इसके बाद आएगा, मतलब इसके एक बाद आएगा। तो संस्कृत का एक वर्ड है एक मतलब एक। लेकिन तुम्हें पता है
ये सब बाहर के फॉरेनर साइंटिस्ट है, तो इन पे एक हाथ अच्छे से तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेंगे, इखा, ऐसे बोलेंगे ना, इखा। तो इसने नाम दे दिया कि भाई एल्यूमिनियम के एक बाद आएगा, तो संस्कृत से दिया लेकिन, है ना, एक बाद आएगा, इसलिए इसने बोल दिया इखा एल्यूमिनियम। जब गैलियम का नाम क्या दे दिया, इखा एल्यूमिनियम, और कुछ नहीं, गैलियम हुआ बाद में जाके, ठीक है। ऐसे ही यहां पे सिलिकॉन के नीचे आने वाला इखा सिलिकॉन, सिलिकॉन ही बना बाद में जाके जर्मेनियम, ठीक है। तो ये कुछ बेटा किसने बताया, मेंडलीव ने बताया। क्या ये बात शायद बेटा नीचे है ना, तो मैं दिख नहीं रहा था, ठीक है, नीचे के शायद वर्ड्स दिख नहीं रहे थे और मैं बोलता जा रहा था इका एल्युमिनियम, गैलियम, इका सिलिकॉन, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं तुम लोगों से। अब तुम लिख सकते हो, ठीक है, बोर्ड पे देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इसने जो संस्कृत को बोलना चाहा तो उसने क्या बोला, इका एल्युमिनियम, तो उसी को आगे जाके गैलियम बोला गया, इका सिलिकॉन को क्या बोला गया, जर्मेनियम बोला गया। तो ये किसने बताया, ये मेंडलीव ने बताया, ठीक है बेटा। तो मेंडलीव ने बताया। इसके बाद अब मॉडर्न पीरियडिक लॉ आएगा, ठीक है, ये सब हिस्ट्री साइंटिस्टों की यहां खत्म हो जाएगी। इसके बाद मॉडर्न पीरियडिक लॉ आएगा, है ना। हम कौन है, हम मॉडर्न है सर, शाहरुख खान की तरह बाल रखते हैं, ऐसे थोड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अब तो क्या है, तो टाइगर श्रॉफ आ गया, शाहरुख खान भी गया, चलो तो टाइगर श्रॉफ आ गया तो बाजू चला लूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ में आया तुम्हारे, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी पीरियडिक टेबल की। पीरियडिक टेबल बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके लिए तुम जितना ज्यादा रिसर्च करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, उतना ज्यादा तुम्हें सब कुछ नया नया मिलेगा, ठीक है। और मैं तुम ही नहीं, खाली जब भी मैं पढ़ता हूं तब मुझे भी ऐसा होता है, हमेशा कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हीं के बेस पे आगे रिसर्च होती है, ठीक है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक अच्छे से समझ के चलना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, तो मैं केमिस्ट्री में मजा आएगा, ठीक है। केवल ये हिस्ट्री थी, थोड़ा सा बोरिंग रही होगी मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन अब तो मैं मजा आएगा, अब लॉजिकल रीजनिंग वाली अंडरस्टैंडिंग चलेगी पूरी, क्लियर, ठीक है बेटा, थैंक यू।